ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग ने चिंता बढ़ा दी है। इस साल भारत की रैंकिंग पिछले साल से भी नीचे चली गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत इस साल 107वें पायदान पर है। भारत की स्थिति पाकिस्तान, नेपाल से भी ज्यादा खराब है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 99वें स्थान पर है, नेपाल 81वें और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे श्रीलंका को इस लिस्ट में 64वें स्थान पर रखा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि सूडान, रवांडा, इथियोपिया जैसे देश भी लिस्ट में भारत से ऊपर हैं। 2020 में हंगर इंडेक्स में भारत 94वें स्थान पर था। 2021 में भारत 7 रैंक गिरकर 101 पर आ गया। इस साल फिर भारत की रैंकिंग में 6 पायदान की गिरावट हुई है। पिछले साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पर सरकार ने सवाल उठाए थे। सरकार ने इसे जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग बताया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस लिस्ट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी वाले भाषण तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाकर देते हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में हम 107वें स्थान पर हैं। 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराने में भी 106 देश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक हमसे बेहतर हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भी इस पर ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, अमृतकाल का भौकाल, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 2022 में सूडान, रवांडा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ने भी भारत को पछाड़कर बेहतर स्थान प्राप्त किया। 121 देशों की सूची में भारत 107वें स्थान पर है। शर्मनाक। ये भाजपाई बचा खुचा देश और संपत्ति भी अपने पूंजीपति मित्रों को बेच देंगे। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, इस हंगर इंडेक्स में जो रैंकिंग है उसका मतलब क्या होता है, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें, और भारत क्यों खिसकता जा रहा है नीचे? देखिए, इसमें ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो एक टूल है, एक पैमाना है कि किसी भी एक देश में खाद्य सुरक्षा जो है उसके दायरे में कितने लोग आते हैं, जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा खाद्य सुरक्षा के दायरे में है और कितना बड़ा हिस्सा है जो खाद्य सुरक्षा के दायरे से बाहर है, यानी वो असुरक्षित है। फूड इनसिक्योरिटी का जो स्तर है वो काफी ज्यादा है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स को एक बहुत ही क्रेडिबल एक पैमाना माना जाता है पूरी दुनिया में, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी की क्या स्थिति है इसके आकलन के लिए। और इसलिए अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है, तो निश्चित तौर पर इससे बहुत सवाल खड़े होते हैं। कादमी, आप देखिए जो रैंकिंग है उसमें भारत लगातार घिसकता जा रहा है। पिछले 2 साल में 2020 में भारत को 94वां स्थान मिला था, 2021 में भारत 101वें स्थान पर रहा था 116 देशों में, और अब वो घिसक कर 107 पर चला गया है। इसका सीधा मतलब है कि कोरोना संकट के दौरान जो पहले लॉकडाउन लगा और हमने देखा था कि 1 करोड़ 13 लाख के आसपास जो मजदूर थे वो पैदल चलकर अपने अपने होम स्टेट, अपने अपने घर वापस जाने को मजबूर हुए थे। ये वो लोग थे जिनका रोजगार छिन गया था और जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, और उसके बाद से इनमें से एक बड़ा तबका वापस लौटकर भी आया। लेकिन जो आर्थिक संकट भारत ने झेला है 2020 और 2021 में, उसका मुझे लगता है एक रिफ्लेक्शन आपको इस हंगर इंडेक्स में बहुत साफ तौर पर दिखता है। महत्वपूर्ण ये भी है कादमी कि मार्च के आखिरी हफ्ते में 2020 में जब लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू करने का ऐलान भी किया था, और उसके तहत 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त में बांटा गया करीब 80 करोड़ लोगों को। वो योजना अब भी देश में जारी है दिसंबर तक, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 20 महीने तक इस योजना को जारी रखना पड़ा है सरकार को। और उसके बावजूद जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये जो भारत की रैंकिंग सामने आई है वो बहुत साफ तौर पर दर्शाती है कि इस मुफ्त राशन योजना के बावजूद भारत में एक बहुत बड़ा तबका है गरीब लोगों का जो खाद्य असुरक्षा झेल रहा है। और मुझे लगता है कि अब भारत सरकार को नए सिरे से एक रणनीति बनानी होगी। कुछ दिन पहले आरएसएस के एक बड़े नेता ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा था कि भारत में गरीबी का संकट बड़ा हो रहा है और वो एक डेमन, एक राक्षस की तरह हमारे सामने खड़ा है। मुझे लगता है कि एक बार फिर जो एक डिस्कोर्स है राष्ट्रीय स्तर पर, इस पर एक नया डिस्कोर्स गरीबी पर और खाद्य असुरक्षा पर वो फिर से बनता दिख रहा है। और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा
कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है, क्योंकि जो गरीब देश है नेपाल और भारत से, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका में एक आर्थिक संकट रहा है, इन देशों का भी रिकॉर्ड खाद्य सुरक्षा के मामले पर भारत से कहीं बेहतर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाया गया है, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। कादम्बरी, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस चर्चा के लिए। और निश्चित तौर पर भारत के लिए ये चिंता की बात है। आगे इस पर क्या कदम उठाती है सरकार, ये देखना बड़ा अहम होगा।